अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। मौसम तो आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से सुहाना हो रहा है और ये ना सुबह की क्लिप है। मॉर्निंग में ही आज बारिश स्टार्ट हो गई थी और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो बस थोड़ी सी क्लिप मैंने यहाँ पे ऐड कर ली। कोशिश रहती है मेरी कि मैं आप लोग के साथ अपना रियल रूटीन शेयर करूं और साथ ही आप लोग ना मोटिवेट भी हो। दिखावटी क्या होता है ना कि अगर आप लोग देख के थोड़ा फॉलो करेंगे भी मेरे रूटीन को, तो फिर वहाँ दिखावटी चीज़ों में वो बात नहीं आती। तो मेरी कोशिश रहती है कि जो मैं डेली करती हूँ अपनी लाइफ में, तो वो अपडेट आप लोग के साथ शेयर करती रहूँ। घर को साफ सुथरा रखने के साथ साथ घर को ऑर्गेनाइज रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। और फिर जिस घर में बच्चे हों वहाँ पे तो फिर ये ना बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। लेकिन आज ना हम लोग कुछ ऐसी ही छोटी छोटी और सिंपल सी कुछ मिनट की आदत, यानी कि कुछ मिनट की आदत को देखेंगे और इससे ना हम अपने घर को 24 आवर्स के लिए ऑर्गेनाइज रख सकते हैं जो के साथ भी। और जब हम खुद अपने घर को ऑर्गेनाइज देखते हैं ना, तो हमें बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ, जहाँ हम इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं वहाँ कुछ ही मिनट की आदत से हमारा घर एकदम से वेल ऑर्गेनाइज है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे यहाँ ग्रोसरी वगैरह आई होती है या फिर सब्जियाँ वगैरह हैं, फ्रूट हैं, तो हम लोग ना उसको ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। मतलब सोचते हैं कि चलो मैं कल कर दूंगी, परसों कर दूंगी। जिस बैग में आए हैं वो बैग 2-3 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन हम लोग ना उसकी तरफ देखते तक नहीं है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि अगर ग्रोसरी आप लोगों की आई है तो उसको ना तुरंत उठा के मतलब जिस जार में आप लोग फिल करते हैं, चीज़ों को रिफ़िल कर रहे हैं, उसमें तुरंत करना सीखें। यहाँ पे हमारे जब चीज़ आई है तो मुश्किल से 10 मिनट जाएँगे चीज़ों को रिफ़िल करने में और हमारा टाइम सेव हो जाएगा। साथ ही जो बैग एक कॉर्नर में पड़ा हुआ है ना, तो वो भी पड़ा नहीं रहेगा, यानी कि देखने में एक मेसी लुक नहीं देगा। जो चीज़ आई है तुरंत अपनी जगह पर पहुँच जाएगी। और ये ही कुछ मिनट की आदत अपनाने से, मुश्किल से 5 से 10 मिनट की आदत है और ये ही आदत अपनाने से हमारे काफ़ी सारे जो काम हैं वो हल्के हो जाएँगे। डेली ही हमें जैसे कि कुकिंग करने में बार-बार भाग-भाग के कोई भी चीज़ को थैले में से निकाल के या बैग में से निकाल के नहीं यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे जार में है, तो वहाँ पे हमारा टाइम और हमारी जो मेहनत है वो दोनों चीज़ें सेव हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो चुके थे तो बस फटाफट से मैंने उनको भर दिया है, यानी कि जार में रिफ़िल कर दिया। जो चीज़ें कम थी और साथ ही ना इनकी डस्टिंग भी कर दी, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को उठा रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उस पे ना एक हाथ मार दें, यानी कि कोई भी एक डस्टिंग का कपड़ा जो आपके पास है तुरंत अगर हम उस पे लगा देते हैं, तो मुश्किल से 1 या 2 मिनट आपकी जाएँगी उस जगह पर और वो जगह आपकी एकदम से डस्ट फ्री हो जाएगी। हाँ ना, मैंने अपने जितने भी ड्राई फ्रूट्स के जार थे, सारे ड्राई फ्रूट्स के जार को मैंने रिफ़िल कर लिया, साथ ही इसकी डस्टिंग भी कर दी। जो ऑर्गेनाइज़र मैं यहाँ पे रखती हूँ, जार वगैरह की भी अच्छे से डस्टिंग कर दी और जो स्लिप है उसकी भी अच्छे से डस्टिंग हो गई। अच्छा जी, अगर इसी टाइम पर ही आपको कोई भी अपना जार दिख रहा है जो कि फ्री हो चुका है बिल्कुल पूरे तरीके से और उसमें कोई भी चीज़ रिफ़िल नहीं करनी है, तो आप उसको ना वॉश करके रख दें नेक्स्ट टाइम के लिए। वहाँ पे आपकी मेहनत बच जाएगी, साथ ही आपके टाइम, आपके एफ़र्ट, सारी चीज़ें बच जाएँगी। बर्तनों को तो आपने वॉश करना ही है, तो उसी टाइम पे ही आप उस चीज़ को भी, यानी कि उस जार को भी वॉश करके रख सकते हैं। अच्छा जी, हमारे घर का एक कॉर्नर ज़रूर ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा मेसी होता है। पूरे दिन ना सही तो दिन में एक बार तो होता ही होता है, क्योंकि बच्चे होते हैं, खेल कूद रहे होते हैं, पढ़ना, लिखना, खाना-पीना, तो सारी चीज़ें उनकी उस जगह पर होती हैं। अच्छा, ये मेरा बेडरूम है और दानीन, मीराब दोनों बच्चे मेरे यहाँ पे खेलते-कूदते रहते हैं। मीराब अपना होमवर्क भी इसी जगह पे बैठ के करता है, स्कूल से आने के बाद यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी उसकी यहीं चेंज होती है। तो मतलब सारा जो टाइम होता है उसका आधे से ज़्यादा वो इसी टाइम मतलब इसी बेड पर ही उसका स्पेंड होता है। आप लोग बेड की हालत देख ही सकते हैं। अच्छा, 24 घंटे में कोई एक टाइम ऐसा आता है जहाँ हमारा घर ना थोड़ा-सा मेसी हो जाता है। तो वहाँ हमें गिल्ट फ़ील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भई हम भी इंसान हैं और कोई ना कोई एक वक़्त ऐसा होता है कि जहाँ घर हमारा मेसी होता ही होता है। तो अब 24 हावर्स तो बिल्कुल नहीं रह पाएगा, लेकिन हाँ, हम लोग कोशिश पूरी करेंगे अपने घर को ऑर्गनाइज़ रखने की।
जब घर को साफ रखने की बारी आ रही है तो हम लोग खुद को पीछे क्यों छोड़ें? खुद का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कोई तो और हमारा ध्यान नहीं रखेगा तो ज़ाहिर है कि हमें ही अपना ख़्याल रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे लो फ़ील होता है ना, मैं अपने लिए एक ब्लैक कॉफ़ी बना लेती हूँ और काम करते साथ ही उसके 2-2 3-3 सिप लेती जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने बेड की जितने भी मतलब टॉयज़ वग़ैरह पड़े हुए थे, कपड़े जो भी थे, वो सारी चीज़ें मैंने हटा दी, उन्हीं की जगह पर रख दी। साथ ही अब मैं यहाँ पे बेडशीट को उठा के अच्छे से उसको झाड़ दूँगी और बेड के हेड की जो मुझे डस्टिंग करनी है तो वो भी मैं यहीं पर कर दूँगी। अच्छा, साथ ही ना मेरी कॉफ़ी भी चलती जा रही है, मैं अपनी कॉफ़ी भी एन्जॉय करती जा रही हूँ बीच-बीच में और अपने जो काम है वो भी करती जा रही हूँ। अक्सर करके ऐसा होता है कि हम लोग जब काम में पड़ जाते हैं ना, तो सोचते हैं कि खाना-पीना हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले अपने कामों को यानी कि कामों से फ्री हो जाएँ। काफ़ी हाउसवाइफ़ ऐसी होती हैं कि जो कि घर के हर एक काम से फ्री होने के बाद ही अपना कुछ खाना-पीना स्टार्ट करती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा खुद का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग खुद का ख़्याल नहीं रखेंगे, हमारे अंदर जब एनर्जी नहीं रहेगी, तो फिर हम लोग घर के काम, अपने बच्चों का, हस्बैंड का, अपने फैमिली का कैसे ख़्याल रख सकते हैं। भी आपका कोई बड़ा काम है, कोई बड़ा टास्क आपने अपने लिए लिया है, तो वहाँ पे आप लोग क्या करें कि 15 से 20 मिनट के बाद आप लोग 5-7 मिनट का या 10 मिनट का हाईएस्ट रेस्ट ले सकते हैं, जिससे ना आपके अंदर एक एनर्जी आती रहेगी और उस बीच में आप लोग कुछ भी, जैसे कि 1 गिलास पानी पी लिया। नॉर्मली आपने थोड़ा गुनगुना पानी भी पी सकते हैं अगर वेट लॉस वगैरह करना है, या फिर आपको लग रहा है लो फील, तो वहाँ पे आप लोग कोई फ्रूट ले सकते हैं, कोई अपने लिए ड्रिंक बना सकते हैं। तो ऐसा करने से आपके अंदर एनर्जी भी बनी रहेगी, आप फिट रहेंगे और साथ ही आपको नेक्स्ट टास्क के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। आपको लो फील नहीं होगा, ये नहीं लगेगा कि भई काम करते-करते मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थकान आ गई है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि मैं थोड़ा अपना काम के बाद, यानी कि आधा घंटा अगर मुझे रेगुलर हो जाता है काम करते हुए, तो मैं 10 मिनट का अपने लिए जो टाइम होता है वो ज़रूर निकाल लेती हूँ, जिसमें थोड़ा-सा मैं रेस्ट कर सकूँ। कि हमारे काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जिन्हें कि हम लोग डेली कवर नहीं कर पाते हैं, फिर वो डस्टिंग के लिए हो या फिर डीप क्लीनिंग के लिए हो। घर के एरियाज़ को हमें छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उनको डेली अपने यूज़ में ले पाते हैं, यानी कि डेली हम उनको क्लीनिंग कर पाते हैं। तो घर की काफ़ी सारी चीज़ें मेरी ऐसी डस्टिंग की रह जाती हैं जो कि मैं डेली नहीं कर पाती हूँ, मैं 1 दिन छोड़ के उनका नंबर आता है। यहाँ पे ना आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपने घर के जितने भी पार्ट्स हैं उनको डिवाइड कर लें और ये देख लें कि घर के कितने पार्ट्स हैं और कितने दिन में आप लोग उन पार्ट्स को कवर कर सकते हैं, या फिर अगर 1 से 2 दिन आप उन पार्ट्स को नहीं देखेंगे, साफ़ कर देंगे, तो वो 2 दिन आराम से चल सकते हैं। अगर इस तरीके से हो जाता है तो आप लोग अपने घर के पार्ट्स को डिवाइड करें और फिर उसी तरीके से 5-7 मिनट आप लोग डस्टिंग के लिए रख लें और डेली ही जिस दिन आपने जिस एरिया को कवर किया है, नेक्स्ट डे आप उसको छोड़ दें, दूसरा एरिया कवर कर सकते हैं। तो इससे ना आपका पूरा घर एकदम से डस्ट फ्री रहेगा, आपको भी ऐसा नहीं लगेगा ना एक ही दिन में मुझे पूरे घर की डस्टिंग करनी पड़ती है। अच्छा जी, साथ ही ना हमें मल्टीटास्किंग भी होना है। किचन के हमारे काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जो कि अगर हम लोग एक बार में चाहें तो 2 से 3 कामों को समेट सकते हैं, लेकिन वहाँ हमें समेटना आना चाहिए। अच्छा, जब भी आप लोग कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग के साथ-साथ ही आपके जो थोड़े बहुत बर्तन हैं तो आप उनको भी क्लीन कर सकते हैं, यानी कि वॉश कर सकते हैं, या फिर आपने एक टाइम पहले ही बर्तनों को वॉश करके रखा हुआ था, तो वहाँ पे आप लोग उन बर्तनों को उठा के उसी जगह पर जचा दें जिस जगह आप लोग रखते हैं। तो इससे नेक्स्ट टाइम के लिए आपका जो काम है वो कम हो जाएगा, साथ ही आपकी बास्केट खाली रहेगी। आपको बर्तनों को वॉश करना है और बस फटाफट से बास्केट में रख देना है। हमारे घर में कपड़े धुले हुए हों या फिर गंदे हों, जहाँ पे भी पड़े हों ना, वहाँ एक मैस क्रिएट करते हैं। तो कपड़े जैसे भी हों उनके लिए ना आप लोग गंदे कपड़ों की एक बास्केट बना सकते हैं, जो कि वॉशिंग मशीन के बराबर से आप लोग उसे डाल के रख सकते हैं। तो जो भी गंदे कपड़े हैं आप लोग अपने फैमिली मेंबर से, अपने बच्चों से भी बोल सकते हैं कि जो भी गंदे कपड़े हैं वो बाथरूम में लटके ना छोड़ें, अपनी बस उस बास्केट में डाल दें। साथ ही अगर वॉश किए हुए कपड़े हैं तो उनके लिए भी ना आप लोग एक बास्केट बना सकते हैं, जिससे कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग उस टाइम पे उन कपड़ों को बास्केट में रख दें, इधर चेयर पे, सोफ़े पे या बेड पे डला ना छोड़ें।
इससे मैस क्रिएट नहीं होगा। और जब भी आपके पास टाइम है तो बस आराम से आप उन बास्केट को उठा के और उसमें से जो भी कपड़े हैं वो आप लोग मतलब फ़ोल्ड करके या फिर आयरन करके रख सकते हैं। कुकिंग करने के बाद ना सब्ज़ी को, यानी कि जो भी आपने कुकिंग की है, जो सब्ज़ी बनाई है, तो उसके बाद ना उसको एक ऐसे बर्तन में पलट के रख दें जिससे कि उसी बर्तन में आप लोग गरम कर सकें। बहुत दफ़ा ना कढ़ाई, कुकर या भगोने में बनाई हुई सब्ज़ी को हम लोग किसी प्लास्टिक के जो जार होता है या फिर डोंगा होता है ना, उसमें रख देते हैं पलट कर। लेकिन उसके बाद फिर हमें जब गरम करना होता है खाने के टाइम पर, तो फिर से हमें उस सब्ज़ी को उसमें से पलटना पड़ता है दूसरे बर्तन में, जिससे कि हम लोग गरम कर सकें कोई भी फ्राई पैन वगैरह में। तो आप लोग एक बार में ही कोई ऐसा बर्तन चूज़ करें जिससे कि आप लोग उस टाइम पे ही सब्ज़ी को, यानी कि एक ही बर्तन में ही सब्ज़ी गरम हो जाए और ठंडी होके आप लोग फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो वहाँ आपकी मेहनत भी बच जाएगी, साथ ही आपके जो 2 बर्तन गंदे होंगे ना, तो वो भी बच जाएँगे। मील छोटी हो या फिर बड़ी हो, जैसी भी मील आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसके बाद ना, यानी कि कुकिंग के बाद आप लोग अपने गैस स्टोव को ज़रूर क्लीन कर दें। इससे ना साथ ही हमारा जो किचन है वो एकदम साफ़-सुथरा, नीट एंड क्लीन भी दिखता है। और जो हल्के-फुल्के जैसे कि हमने कुकिंग की है तो आटा वगैरह गिर गया या फिर कोई सब्ज़ी वगैरह चॉप की थी तो वो गिर गई, तो उससे ना हमारा जो किचन है वो एकदम से साफ़-सुथरा रहता है। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग किचन में आते हैं, नॉर्मली ही बिना किसी काम के लिए भी आते हैं ना, पानी लेने के लिए, तब भी हमें अपनी किचन में एंटर होते में अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ हमें किचन अपनी साफ़-सुथरी दिख रही होती है। साथ ही ना जो भी आप लोगों ने खाने-पीने में बर्तन यूज़ किए हैं, तो उनको भी आप लोग तुरंत ही वॉश करके रख दें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम के लिए आपके लिए बर्तनों का बहुत सारा, यानी कि बर्डन ना इकट्ठा हो। घर में बच्चे होते हैं और खेलने कूदे ना, तो ये तो इम्पॉसिबल है, और बच्चे टॉयज़ को ऐसे ही बिखेर देते हैं। चलते-फिरते अगर आप लोग देख रहे हैं कि बच्चा कोई भी एक जगह से हट गया है खेल के, क्योंकि ना बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और वो जगह अपनी चेंज कर लेते हैं, या तो टॉयज़ चेंज करते हैं या फिर जगह चेंज करते हैं। लेकिन जब आपको दिख रहा है कि बच्चा एक जगह से दूसरी जगह चला गया है, तो वहाँ पे ना जो भी टॉयज़ वगैरह हैं वो उठा के आप लोग उसी जगह पे रख दें। एक छोटी-सी बास्केट बना दें। बच्चे बड़े हैं तो आप लोग उन्हें समझा सकते हैं कि हाँ भई, आप लोगों को खेलने के बाद इसी में अपने जो भी टॉयज़ हैं इस बास्केट में रख देने हैं। साथ ही ना जगह-जगह पर आप लोग छोटी-सी बास्केट या फिर ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। 10-15 रुपए की, 20 रुपए की प्लास्टिक की बास्केट आ जाती हैं। अगर आप लोग कोई फैंसी या फैशनेबल बास्केट नहीं रखना चाहते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, तो जगह-जगह हमारे घर में काफ़ी सारे ऐसे छोटे निक-नैक आइटम होते हैं जो कि इधर-उधर पड़े रहते हैं। लेकिन जब हम लोग ऐसे अपने घर में छोटी-छोटी सी चीज़ों के लिए बास्केट या फिर ऑर्गेनाइज़र रख देंगे ना, तो वो चीज़ें ऐसे ही फैली नहीं दिखेंगी, बल्कि जब भी यूज़ की है तो बस उसी ऑर्गेनाइज़र में हमें डाल देनी है और वो एरिया एकदम से दिखने में नीट एंड क्लीन लगेगा। थी ना, जब आप उसकी डस्टिंग कर रहे हैं तो आपको नॉर्मली उस बास्केट को उठाना है। काफ़ी दफ़ा हम लोग चीज़ों को साफ़ करने में इसी वजह से रह जाते हैं कि वहाँ बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं और एक-एक करके हमें सारी चीज़ उठानी पड़ेगी। अब जैसा आप लोग यहाँ पे एक छोटा-सा डेमो ले सकते हैं कि मैंने 2 प्लास्टिक के पॉट और एक कैंडल रखी है। मैं अगर चाहती इन्हें ऐसे ही खुला रखती टेबल पे, तो मुझे एक-एक करके ये सारी चीज़ें उठानी पड़ती। लेकिन मैंने यहाँ पे ना एक छोटी-सी ट्रे में इन चीज़ों को रख दिया है। अच्छा, कोई भी चीज़ डेकोर आइटम्स हो या फिर ऑर्गेनाइज़र हो, वो आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग परचेज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास अच्छी चीज़ें हैं तो आप लोग भी अच्छी लें, या मेरे पास मतलब बेकार या फिर कम पैसों की चीज़ें हैं तो आप लोग भी वही यूज़ करें। नॉर्मली कोई भी चीज़ हो, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कोशिश कर सकते हैं और अपने घर में छोटे-मोटे ऑर्गेनाइज़र इस तरह से जगह-जगह रख सकते हैं। मुझे अपने घर को डेकोर करने का बहुत शौक है और कोशिश रहती है मेरी कि घर के हर एक कॉर्नर को मैं डेकोर कर सकूँ। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें ना मैं मीशो से परचेज़ करती रहती हूँ जो कि मुझे अपने बजट में दिखती हैं, बजट फ्रेंडली होती हैं, और मैं परचेज़ करके, यानी कि उनको तुरंत ही अपने घर में कहीं न कहीं, किसी न किसी कॉर्नर में लगाने की कोशिश करती हूँ। तो उससे ना वो कॉर्नर दिखने में अच्छा भी लगता है, साथ ही हमें बड़ा सुकून मिलता है कि इस एरिया को या इस कॉर्नर को हमने डेकोर किया है, हमने इतने अच्छे से सँभाल के सजा के रखा है। अच्छा जी, अगर आज आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते हुए, मेरी वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ना भूलिएगा कि मेरा जो ब्लॉग होते हैं वो आप लोगों को कैसे लगते हैं। कोशिश रहती है कि मैं ऐसे ब्लॉग अपने, यानी कि रियल ब्लॉग, रियल रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे कि देखकर आप लोग भी मोटिवेट हों। आज के ब्लॉग में जो भी मैंने आप लोगों के साथ रूटीन शेयर किया है वो मॉर्निंग का रूटीन था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।